बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर। इससे पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने मेरा वो लेक्चर सुना होगा उनको इतना ज़रूर पता चल गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब दिया जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला क्या है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज हम डिटेल के साथ एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं -4 और 7। बेटा ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में है और इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो वेरी फर्स्ट हम इसको लेट करेंगे कि दैट इज z इज इक्वल टू, बिकॉज z क्या है बेटा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल टू हम लिखेंगे -4, जो भी सेकंड नंबर पे लिखा होगा उसका साइन और साथ उस नंबर के साथ हम एओटा लगाएंगे। तो ये ब्रैकेट जो ओपन ब्रैकेट थी उसको हमने रिमूव किया और इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे जो a है वो किसके इक्वल है, a बच्चों क्या था भला, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एओटा वाला क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम b कहते हैं। तो b किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। क्या फाइंड करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दैट इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस b ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब a किसके इक्वल था, -4 के, ओवर -4 का स्क्वेयर प्लस b किसके इक्वल था, 7 के, तो 7 स्क्वेयर। इसी तरह माइनस का साइन, b की वैल्यू कितनी है 7, फिर -4 स्क्वेयर, -4 किसकी वैल्यू थी a की, एंड प्लस 7 स्क्वेयर। तो ये बेटा -4 ओवर -4 का स्क्वेयर 16, 7 का 49, एंड फिर सेम -4 का 16 और 4 का 7 का जो है वो 49, इनको हम ऐड करें तो ये बनता है 65। तो ये बेटा हमारे पास जो है एक क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट इसी का ही जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 2 अंडर रूट और -5 अंडर रूट। तो हमने वेरी फर्स्ट क्या करना होता है, इसको हमने z के इक्वल जो है वो पुट करना है। तो z इज इक्वल टू 2 अंडर रूट और -5 अंडर रूट, और बाद में ये ब्रैकेट जब हम रिमूव कर देंगे तो सेकंड वाले के साथ क्या आ जाएगा, एओटा का साइन आ जाएगा। अब इसमें एओटा वाला, एओटा का जो कोफिशिएंट आप कह लें, एओटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है विद साइन वो b की वैल्यू है, और जो विदाउट एओटा वाला है वो रियल नंबर है, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिखते हैं। जब भी हम जनरल मतलब लिखते हैं तो a प्लस बी एओटा लिखते हैं। तो यहाँ पे ए रियल को और बी जो है उसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो इसका जो सोल्यूशन बेटा हमारे पास आएगा, फार्मूला वेरी फर्स्ट वही कि z इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और माइनस b ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। a की वैल्यू कितनी थी, √2, और b की वैल्यू कितनी थी, -5 अंडर रूट। तो बेटा हमने वो वैल्यू इधर लगा दी, 2 स्क्वेयर प्लस -5 अंडर रूट स्क्वेयर, और सेम यही a की वैल्यू, और फिर हमने
b की वैल्यू लगा दी। तो बच्चों देखो कि 2 जब अंडर रूट और स्क्वायर दोनों आ गए तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ये बेटा देखें कि जो माइनस का साइन है ये इसका क्या लिया जा रहा है, स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव नंबर में। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया, 5। सो इसी तरह इसी स्टेप के अंदर भी 2 + 5 आ गया तो ये बन गया 2 अंडर रूट बाई 7 और 5 अंडर रूट बाई 7। नेक्स्ट हमारे पास है 1 और 0। तो वही हमने उसको लेट z इज इक्वल टू 1 और 0, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1 + 0 एटा। यहाँ पे ये a है और ये क्या है, b। मीन b क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हम एटा के साथ जो कुछ भी होता है विद साइन उसको हम क्या लेते हैं, b की वैल्यू लेते हैं। फार्मूला मेरे बच्चों अच्छी तरह से याद कर लें कि एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से कम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करने का फार्मूला क्या है, a/a² + b², कॉमा -b/a² + b² और ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा a की वैल्यू 1 है, b की 0 है, हमने इस फार्मूला के अंदर सिंपल ये वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास आ गया 1/1²। 1 की बेटा जितनी भी पावर आ जाए वो 1 नहीं होता है, और उसमें कुछ जो है वो ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, 0 0 किस में भी ऐड कर दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 + 0 1, इस तरह ये भी 1 + 0 1। तो ऊपर बेटा क्या आ गया था, 0 0 ओवर समथिंग 0 होता है, 0 ओवर समथिंग। 0 के नीचे कुछ भी आ जाए तो वो उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। और यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर नीचे 0 आ जाए तो फिर वो उसको अनडिफाइंड कर देता है। यूं समझ लें कि वो उसको क्या बना देता है, इन्फिनिटी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने बेटा ये प्रीवियस जो क्लास है 9th क्लास, सेम इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, आई थिंक एक्सरसाइज 2.6 अगर आप खोलेंगे तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। हमें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में उसने दे दिया है, ऊपर भी ये कम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो याद रखें बेटा, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट आ जाए या एटा आ जाए तो हम उसको रेशनलाइज करते होते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है, पहले हमने इसको z के इक्वल लिया, लेट कर लिया। अब जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एटा के साथ जो साइन है ना उसको आपने चेंज कर देना है। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके आपने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो सेम हमने बेटा किया, 4 - 5 एटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 - 5 एटा से डिवाइड भी कर दिया। अब बेटा ये 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और -7 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया कि 2 × 4 - 5 एटा और -7 एटा × 4 - 5 एटा। नीचे अगर बेटा देखें तो ये इसका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर सेम है, इसका सेकंड और इसका सेकंड भी सेम है, इसके दरमियान प्लस है और इसके दरमियान माइनस है। तो हमारे पास बेटा एक फार्मूला है a + b × a - b। तो हम उसको लिखते हैं a² - b²। बिल्कुल इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या लिखा, 4 का स्क्वायर -5 एटा का स्क्वायर। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 = 8, 2 माइनस साइन है, 2 5 = 10। इस तरह -7 को मल्टीप्लाई किया तो -28 एटा आ गया। फिर -7 एटा को -5 से किया तो माइनस माइनस प्लस, 7 5 = 35। एटा एटा से मल्टीप्लाई हुआ तो एटा स्क्वायर। बेटा याद रखें कि एटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है। तो 8 बेटा -10 एटा -28 एटा ये हो गया -38 एटा, प्लस 35 और एटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -1। नीचे भी हमने एटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया -1। तो नेक्स्ट स्टेप में 8 - 38 एटा और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये आ गया -35। नीचे 16 माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया +25।
अब बेटा देखिए कि 8 में से 35 को माइनस किया जाए तो -27 आता है, और -38 एटा 16 और 25 को ऐड करें तो 41 आता है। अब ये 41 इस नंबर से भी डिवाइड हो रहा है और इस नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अलग-अलग लिख देते हैं। -27/41 -38/41 एटा, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और एटा वाला जो है उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये हमने फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 2 का उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, -2 + 3 एटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + एटा। इसको हमने सॉल्व करना है, तो वेरी फर्स्ट हम इसको लेट करेंगे कि ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो अब बेटा गौर करें कि ये a है प्लस ये b है, तो हमारे पास a + b का एक फार्मूला है, a + b स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये a² + 2ab + b स्क्वायर। बिल्कुल यही, ये जो फार्मूला है बेटा इसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। a², यहाँ a से मुराद क्या है, -2, और b से मुराद क्या है, 3 एटा। a² + 2ab + b स्क्वायर 1 + एटा, नीचे वाला एज इट इज आता जाएगा। अब बेटा -2 का स्क्वायर कितना हो गया, नेगेटिव नंबर का भी जब स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव ही आता है, तो पॉजिटिव 4 आएगा। अब 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ये -12 एटा आ गया। इस तरह हमने 3 का जब एटा का स्क्वायर लिया तो वो 9 एटा स्क्वायर आ गया। अब एटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो ये बेटा क्या बन गया, -9। अब 4 में से 9 को माइनस करें तो -5 -12 एटा ओवर 1 + एटा बनता है। अब हमने इसको क्या करना है बेटा, मैंने आपको बताया कि जब भी नीचे एटा आ जाए, स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए, तो हमने इसको क्या कर लेना है, हमने इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं कि एटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये -5 1 और माइनस एटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और -12 एटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया, a + b इंटू a - b दैट इज इक्वल टू a² - b स्क्वायर। -5 को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, -5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 माइनस माइनस प्लस 5 एटा, फिर -12 एटा 1 से आ गया तो -12 एटा बन जाएगा। -12 जब माइनस एटा से होगा तो माइनस माइनस प्लस 12 एटा स्क्वायर। नीचे भी हमने क्या किया कि एटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया, -1। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गया, -5 + 5 - 7 और -12, तो 5 में से 12 को माइनस करें तो -7 एटा आ गया हमारे पास। एटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया तो ये बन गया -12। किसका बन गया, माइनस का बन गया, और नीचे 1 + 1, तो ये हमारे पास आ गया बेटा -5 - 7 एटा -12/2। तो -5 और -12 -17, -7 एटा ओवर 2। ये 2 बेटा दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों का ही डिनोमिनेटर है, तो हम इसको अलग-अलग लिख देते हैं, -17/2 और -7/2 एटा। दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अब इसका पार्ट नंबर है थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड क्या है, एटा ओवर 1 + एटा। हमने इसको लेट कर लिया कि z इज इक्वल टू एटा ओवर 1 + एटा के, तो हम इसको करेंगे बेटा रेशनलाइज। रेशनलाइज करने का तरीका क्या है कि एटा के साथ वाला साइन चेंज करो, ये 1 + एटा है तो 1 - एटा बन जाएगा। इससे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। अब ये एटा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस एटा से भी होगा। नीचे वाला बेटा फार्मूला बन गया a + b इंटू a - b, जो कि इक्वल टू होता है a² - b स्क्वायर। अब एटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एटा, एटा से मल्टीप्लाई हुआ तो एटा स्क्वायर, और इस एटा की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, ये आ गया 1 + 1 यानी 2।
तो ये एओटा प्लस 1/2, ये 2 को बेटा इससे भी डिवाइड कर दें, इससे भी डिवाइड कर दें, तो एओटा बाय 2 प्लस 1/2 इस तरह लिख लें। ये रियल पार्ट पहले लिखना है तो 1/2 को पहले लिख लें और एओटा बाय 2 को बाद में लिख लें। तो ये बेटा हमारे पास आ गया उसका जो हमने फाइंड किया है कि उसने कहा था कि इसको अलग-अलग कर दें, हमने रैशनलाइज करके तो कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 4 + 3 एओटा का स्क्वायर ओवर 4 - 3 एओटा। तो वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट मेरे बच्चों हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे जो ऊपर दिया हुआ है। ये सेम फार्मूला हमने पीछे इस्तेमाल किया, a + b का स्क्वायर, तो किसके इक्वल हुआ, a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस जो b से मेरा सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर ओवर 4 - 3 एओटा। तो नीचे वाला भी हमने ऐसे ही लिखते आना है, ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो 16 प्लस ये मल्टीप्लाई हुए तो 4 2 8, 8 3 24 एओटा प्लस 9 एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया 16 + 24 एओटा प्लस माइनस 9 ओवर 4 - 3 एओटा। अब बेटा ये 16 में से 9 को माइनस कर दो तो 7 आ जाता है प्लस 24 एओटा ओवर 4 - 3 एओटा। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का वही तरीका कि इसका साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ये 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 24 एओटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। नीचे वाली टर्में सेम हैं, सिर्फ साइन का फर्क है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ऊपर वाले बेटा उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन गया 28 + 21 एओटा प्लस 96 एओटा प्लस 72 एओटा स्क्वायर और 16 - 9 एओटा स्क्वायर। अब इस स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हमने एओटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देनी है, ऊपर जहां है वहां भी और नीचे वाली जगह पे भी। एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। तो हमने -1 उसकी वैल्यू लगा दी, ये प्लस माइनस माइनस 70 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो अब 28 में से 72 को माइनस करें तो -44 प्लस 117 एओटा ओवर 16 + 9 25 होता है। तो ये बेटा चूंकि 25 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 और साथ क्या आ जाएगा, एओटा आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रूव है। ये क्या है, प्रूव है। तो प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। याद रखें कि जब भी बेटा इफ एंड ओनली इफ आ जाएगा तो इसका मतलब होता है कि हमने इसका कन्वर्स भी प्रूव करना होता है उसका। अब हम ये करते हैं, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इफ एंड ओनली, ये जो डबल एफ आ गया इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। वेरी फर्स्ट z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और हम z को लेते होते हैं a + b एओटा। हमें इसका कंजुगेट भी चाहिए तो कंजुगेट ले लेते हैं। कंजुगेट में एओटा के साथ वाला साइन चेंज कर देते हैं तो ये बन गया a - b एओटा। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि z कंजुगेट z के इक्वल है, तो हमने z कंजुगेट को z के इक्वल रख लिया। अब z कंजुगेट की वैल्यू क्या थी, a - b एओटा। z की वैल्यू क्या थी, a + b एओटा। तो ये सारी जो इक्वेशन है इसको इधर इस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो बेटा इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। a से a कैंसिल हो गया, -b एओटा -b एओटा ये हो गया -2b एओटा, किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ से जो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो b की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 0। अब इसको हमने उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, जहां हमने उसको लेट किया था a + b एओटा, ये हमारी इक्वेशन 1 ये वाली है, इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन बन गई, z इज इक्वल टू a + 0 एओटा। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, a के इक्वल आ गया।
अब z क्या है, रियल है। कन्वर्सली हमने इसका प्रूव करना है कि अगर z रियल है तो इसका इसका जो कंजुगेट है वो भी क्या होगा, रियल होगा। तो z रियल है हमें पता है, सो z इज इक्वल टू a। हम इसका ले लेते हैं कंजुगेट, कंजुगेट लिया तो वो भी बेटा रियल आ गया। तो इस तरह प्रूव हो गया कि z इज इक्वल टू z कंजुगेट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि z बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। किससे बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से करता है। शो दैट z प्लस z कंजुगेट ओवर 2। इसका आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z आएगा। तो बच्चों रियल पार्ट ऑफ z क्या है, a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, b। सिंपल, यही वो हमसे इसमें पूछ रहा है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रियल पार्ट ऑफ z आना चाहिए। इट्स मीन कि हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, z। तो z हम उसको जो जर्नल लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी ओटा, और फिर उसका ले लेना है कंजुगेट। z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी ओटा का कंजुगेट, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी एओटा। तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि z प्लस z कंजुगेट ओवर 2। तो हमने z की वैल्यू लगा दी a प्लस बी ओटा, प्लस z कंजुगेट की जो वैल्यू आई है वो आई है a माइनस बी ओटा ओवर 2। बी ओटा से बी ओटा कैंसिल हो गया बेटा, ये प्लस का था ये माइनस का, और a प्लस से 2a ओवर 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो a आ गया। a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो हेंस क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो है z माइनस z कंजुगेट ओवर 2 एओटा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, b। इट्स मीन कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो z किसके इक्वल है, a प्लस बी ओटा के। इसका कंजुगेट ले लें, a प्लस बी एओटा का कंजुगेट, तो वो किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी एओटा के। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है z माइनस z कंजुगेट ओवर 2 एओटा। बेटा z की वैल्यू लगा दी, माइनस z कंजुगेट की वैल्यू भी लगा दी। अब ये जो बाहर माइनस आ गया है ना ये वाला, इसकी वजह से अंदर वाले जो साइन हैं बच्चों वो चेंज हो जाएंगे। अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हम अंदर वाले जो साइन हैं उनको चेंज करते हैं। ये बच्चों आ गए a प्लस बी ओटा माइनस a प्लस बी ओटा ओवर 2 एओटा। तो a से a कैंसिल हो गया, b ओटा प्लस b ओटा, ये बन गया हमारे पास 2b ओटा ओवर 2 एओटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, b। b क्या है, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो इससे प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 कि z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट, ये डॉट जो है ना बेटा ये मल्टीप्लिकेशन होती है। ये z कंजुगेट, z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर होगा वो z मॉड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो वेरी फर्स्ट तो हम z लेते हैं। z किसके इक्वल है, a प्लस बी ओटा के, और इसकी हमें z कंजुगेट भी चाहिए तो हम कंजुगेट भी ले लेते हैं, a माइनस बी ओटा। अब हम एक साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, z मॉड का स्क्वायर। तो बच्चों मॉड लेने का क्या मेथड था, z मॉड इक्वल टू था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। ये तो था, अगर ये 2 ना हो तो फिर ये है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो फिर ओवरऑल इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये जो चीज है ये सिर्फ ये वाली, अगर 2 को मैं छुपा लेता हूं तो ये z मॉड है। अब ऊपर क्या दिया हुआ, z मॉड का स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, z डॉट z कंजुगेट। अब z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी ओटा, z कंजुगेट की वैल्यू क्या है, a माइनस बी ओटा। तो बच्चों ये क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बन गया, इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर और एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड जो है ना उसके इक्वल आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस योटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 योटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 योटा। तो हमने इस चीज को z कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट, इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करना है z2 से और हमारा आंसर जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, a प्लस योटा b। तो वेरी फर्स्ट z1 2 प्लस 3 योटा के इक्वल हमें सॉल्व करते हुए z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, इसलिए मैं साथ उसका कॉन्जुगेट भी ले लेता हूँ z1 कॉन्जुगेट। तो 2 प्लस योटा का कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस योटा। इस तरह z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 योटा, तो हम इसका भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस 3 योटा। तो बच्चों अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने z1 के कॉन्जुगेट को z3 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके z2 से डिवाइड करना है। अब z1 कॉन्जुगेट क्या था 2 माइनस योटा और z3 क्या था 1 माइनस 3 योटा, उसको हमने डिवाइड कर दिया z2 की जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 2 योटा, उससे उसको डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये 2 जो है 1 माइनस 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा और माइनस योटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 योटा माइनस योटा प्लस 3 योटा स्क्वायर, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है ये बन जाएगी। ये आ गया हमारे पास। अब बेटा -6 योटा ये बन गया -7 योटा, और योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है -1 के। ये बेटा हमारे पास आ गया 2 माइनस 7 योटा -3 ओवर 3 माइनस 2 योटा। 2 में से 3 को माइनस किया जाए तो -1 -7 योटा ओवर 3 माइनस 2 योटा। अब ये हमारे पास जो फॉर्म आ गई है हमने इसको करना है रेशनलाइज। तो 3 प्लस 2 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब -1 मेरे बच्चों इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद -7 योटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो -1 को जब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा -3 माइनस 2 एओटा -21 एओटा और प्लस माइनस -14 एओटा, एओटा से मल्टीप्लाई हुआ तो एओटा स्क्वेयर ओवर 3 का स्क्वेयर 9, 2 एओटा का स्क्वेयर 4 एओटा स्क्वेयर। अब बेटा ये -2 एओटा है और ये -21, ये कितना बन गया, ये -23 बन गया। तो ये एओटा स्क्वेयर की जगह पे -1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, ये +14 -3 प्लस 14 कितना होता है 11, -23 एओटा ओवर 13। बेटा ये 13 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 11 को भी और -23 एओटा को भी, तो हम इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख देते हैं। ये बनेगा 11/13 और -23 ओवर 13 एओटा। बेटा ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है उसको सेव किया जा सके, क्योंकि अगर इनको साथ साथ मैं सॉल्व करता हूँ तो यही जो 5 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर हुए हैं ये पॉसिबल है कि 45-50 मिनट्स तक ले जाएं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेटा अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।